प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे पास्टर लोग जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो आज इसी बात पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। ये बड़ा विरोधाभास चल रहा है आजकल। बहुत से आप फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्रिसमस के सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। पहले दिसंबर से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से जो लोग हैं वो इस बात पर विरोध करते हैं कि ये गलत है। तो क्या गलत है, क्या सही है, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जाने कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि डैनियल नबी का एक और नाम है, वो नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आज कि अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप किसी भी प्रकार से हमारी मिनिस्ट्री के लिए, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल मिनिस्ट्री है जो हम इंडिपेंडेंट करते हैं। हमारा बाहर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, हम किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मन में जो भी डालता है वो आप हमें ज़रूर डोनेट करें ताकि परमेश्वर के कार्यों में उस पैसे को लगाया जा सके। ये नंबर है पेटीएम और गूगल पे नंबर है, आप इसमें अपना दान हमें दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शेयर करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया और प्रभु जी बुरी बीमारी हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी तलाक की समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दूर कर प्रभु, ताकि सब लोग मेल मिलाप से, प्यार मोहब्बत से अपने जीवन को व्यतीत करें। जो लोग घरों से खो गए हैं, चले गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में लौटा कर लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो क्रिसमस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी कि हम क्रिसमस मनाएं या नहीं मनाएं, ये जो विरोधाभास है, आज इस बात पर हम बातचीत करेंगे। सीधी सी बात है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें कहीं पर भी क्रिसमस शब्द नज़र नहीं आता है। क्रिसमस या बड़ा दिन कहीं पर भी नज़र नहीं आता। बड़ा दिन तो लिखा होगा लेकिन वो उसका अर्थ दूसरा होगा। लेकिन क्रिसमस को जब बड़ा दिन कहा जाता है वो संदर्भ बाइबल में नहीं पाया जाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम बाइबल के विरोध में जा रहे हैं? हम अगर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो पास्टर लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं और खुद भी नहीं मनाते हैं क्रिसमस, और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि ये क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा। ये बात सच है कि बाइबल में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चेले थे, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, इसमें मत्तिया भी जुड़ गया था बाद में। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में चेलों के जो कार्य हैं वो लिखे हुए हैं। हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय से 28 अध्याय तक। वहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने कभी भी ना तो क्रिसमस मनाया, ना गुड फ्राइडे मनाया, ना रिजरेक्शन डे मनाया। कोई सा भी त्यौहार चेलों ने नहीं मनाया। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में लगे रहे, और इसी धुन में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी दी। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमें इन आडंबरों पर
और इन तीज त्योहारों पर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि बहुत सारे पास्टर हैं जो क्रिसमस को खुद भी सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को उत्साहित भी करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उसका तरीका भी दूसरा बताते हैं, जो मैं भी आज आपको बताने वाला हूं। क्रिसमस में हम जब देखते हैं कि सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, केक है, घरों को सजाना है, ये सब बातें बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। ना तो सेंटा क्लॉज का कहीं भी जिक्र है, उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं है, क्रिसमस ट्री का जिक्र नहीं है, केक का जिक्र नहीं है, जन्मदिन का जिक्र नहीं है प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। आइए हम देखेंगे उस वचन को जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और जब हम उसके पहले पद से पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। ये ही वो शब्द है जो हमें बताता है कि यीशु का जन्म हुआ। बहुत से लोग इस बात को कंडम करते हैं, वो कहते हैं यीशु जो है वो देहधारी हुआ, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ। और लिखा है कि देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है, और अगर हम यीशु मसीह के जन्म के दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती है। जब हम इंसान होकर हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत से लोग तो उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं जो मर गए हैं, उनको वर्षों हो जाते हैं मरे हुए, तब वो कहते हैं हमारे मम्मी पापा दादा चाचा चाची ताऊ नाना उनके जन्मदिन है, हम उनको सेलिब्रेट करें। वो मरे हुओं का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा प्रभु तो जीवित है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यीशु का जन्म हुआ, तो जब मेरे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है तो मैं तो अवश्य उसके जन्मदिन को मनाऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सेंटा क्लॉज बने, या हम क्रिसमस ट्री लगाएं, या घरों को सजाएं, या केक बनवाएं, ज़रूरी नहीं है। अगर करते हैं तो ये चीज़ अलग है, ये एक खुशी है, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम ऐसा करें। एक क्रिसमस मनाना हमारे लिए एक मौका होता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने का दूसरे पंथ के लोगों के लिए। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो लोग हमें जानते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये क्रिसमस मना रहे हैं। जब घरों के ऊपर स्टार लटका हुआ देखते हैं लोग तो जान जाते हैं कि ये क्रिश्चियन घर है। तो जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तब हम एक संदेश देते हैं संसार को कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। यदि कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति हमें ऐसे मौके पर मिलता है तो हमें मौका मिलता है कि उसे हम बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि इस क्रिसमस पर आप एक प्रण कर लें कि इस बार हमने लोगों को बताना है कि यीशु का जन्म क्यों हुआ और यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आए, ये बताने की ज़रूरत है। तो हम क्रिसमस को मना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 4 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं। एक होते हैं असली, एक होते हैं नकली, एक होते हैं फसली। 3 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं। एक होते हैं असली, एक होते हैं फसली और एक होते हैं नकली। नकली वो होते हैं जो कभी भी चर्च नहीं जाते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी आराधना स्तुति में शामिल नहीं होते, कभी संगति में शामिल नहीं होते, उन्हें किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, बस नामधारी ईसाई हैं। दूसरे होते हैं फसली, यानी कि क्रिसमस आया तो उठ गए, नए कपड़े पहने, केक बनाने चले गए, घरों को सजा लिया, क्रिसमस ट्री लगा लिया और सेंटा क्लॉज बन गए और गिफ्ट बांट रहे हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं। वो होते हैं फसली।
क्रिसमस चला गया, गुड फ्राइडे चला गया, ईस्टर चला गया, उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जीते हैं। लेकिन असली जो क्रिश्चियन होते हैं वो हर दिन यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, हर दिन लोगों को बताते हैं कि यीशु क्यों जन्मा था, यीशु कैसे जन्मा था, यीशु कैसे संसार में आया, यीशु क्यों संसार में आया, यीशु क्यों मर गया और यीशु कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया, जहाँ से वह फिर से जीवित और मुर्दों का इंसाफ करने को आने वाला है। दोस्तों, हम ना तो नकली बने ना हम फसली बने, हम असली ईसाई बने, क्योंकि क्रिसमस मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये बुरी बात है। बाकी दिन आप सो रहे हैं, सिर्फ 25 दिसंबर को आप उठ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो कोई भी कर सकता है, ऐसे तो दूसरे पंथ के लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन एक मसीही होने के नाते हमें प्रतिदिन प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, प्रतिदिन उसके जन्म का दिन मनाने की ज़रूरत है कि यीशु हमारे दिल में जन्म ले, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं, हम घटे और प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल यही है कि हम क्रिसमस को मनाएं या नहीं मनाएं। जवाब यह है कि हाँ मनाएं, लेकिन उसका तरीका ये हो कि हम लोगों को संदेश दें कि यीशु का जन्म क्यों हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग दुविधा में हैं कि क्रिसमस मनाएं या न मनाएं, वो इस बात को जाने और उसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि डैनियल नबी का दूसरा नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप अपना दान हमें, अपना डोनेशन हमें दे सकते हैं, ताकि हम इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा जो प्रेयर सेंटर है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम भव्य प्रेयर सेंटर बनाएं पंजाब में, ताकि परमेश्वर के लोग जो बहुतायत से हमारे पास फ़ोन कॉल आती हैं प्रेयर के लिए, और बहुत से लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ भी हमारे पास हैं, तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर अपनी मुट्ठी को खोलिए, ताकि प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रिसमस मनाइए, लेकिन अलग तरीके से लोगों को बताइए कि यीशु का जन्म क्यों हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।